बोर्ड के क्लास 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन हम लोग का कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है, ठीक है। तो गेहूं की रस्ट होती है कवक के कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्मजीव जल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा, वायु में। तीसरा मिट्टी में। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु एवं कवक के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। पदार्थ कहलाते हैं जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि, ठीक है। क्यों फिसल जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन है किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कंपन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो विच्छन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। विक्षेपण प्रक्रिया, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है, ठीक है। सामान्य नेत्र पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है, तो 9th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित होने लगे हैं, ठीक है। हो गए, ठीक है। किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए, किस कारण, तो 10th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उच्च दाब के और उच्च ताप के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक किसका शुद्ध रूप है, ठीक है। कोक किसका शुद्ध रूप है, तो कार्बन का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है वृक्ष, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है। कागज की कितने बार पुनः चक्रण संभव, तो 5 से 7 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो वायु में नाइट्रोजन 78% है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरायुज जंतु कौन सा है, ठीक है। जरायुज जंतु कौन सा है, तो जरायुज जंतु है इनमें से सभी, ठीक है। कुत्ता भी है, गाय भी है और बिल्ली भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा जरायुज जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट का जीवन किस प्रकार का होता है। रेशम कीट का जीवन किस प्रकार का होता है, तो ये होता है कैसे, कोकून का होता है, प्यूपा का होता है, वयस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 17 क्वेश्चन तक हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है, ठीक है। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है, तो एलईडी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, ये जो दिया है रेयान, नायलॉन, एक्रेलिक, इनमें से हम लोग का सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, ठीक है। सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन, क्योंकि नायलॉन सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है, ठीक है। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह क्या है, तो वह है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है, ठीक है। पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म क्या है, पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है टेरिलिन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, ठीक है। आंसर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं, चमकीला पिंड कौन से होते हैं, तो वो चंद्रमा होते हैं, तारे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कान की श्रव्यता प्रास क्या है, तो मानव कान की श्रव्यता प्रास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है डेसिबल में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, तो 28 क्या क्या हो जाएगा, अभ्यारण्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या 106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला सोना कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता है कोक को, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, चट्टानों पर चढ़ाने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन से बनाए जाते, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन एक ईंधन है, ठीक है। एक ईंधन नहीं है, एक ईंधन नहीं है, क्या नहीं है, तो हम लोग का मृदा नहीं है, ठीक है। एलपीजी ईंधन है, सीएनजी ईंधन है, बायोगैस भी ईंधन है, तो मृदा नहीं होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, तो 33 का आप लोगों को पता होगा नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, ठीक है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, 35 का आप लोग को पता होगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो यीस्ट का उपयोग किया जाता है अल्कोहल के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग का कारण है, ठीक ठीक है। मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो टेस्टोस्टेरोन है पुरुष का हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का, ठीक है, बल का केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, केवल दिशा होते हैं, तो 39 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है, ठीक है। विद्युत के सुचालक अधातु का क्या नाम है, तो विद्युत के सुचालक अधातु का नाम है ग्रेफाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु किसका मिश्रण है? वायु किसका मिश्रण है? ठीक है, तो गैसों का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, एयर कंडीशन में, एरोसेल फुहार में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं पाचन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि तेलीय सतह से क्या होता है? ठीक है, तेलीय सतह से होता है घर्षण घटता है, ठीक है। तेलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती का मात्रक है, तो ये आवर्ती का मात्रक क्या? आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं? पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? तो अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। आप लोग को भी पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त हो सकता है, तो क्या है? तो खनिज है, ठीक है। खनिज समाप्त होने वाला संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग का किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियां में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपको पता चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, ठीक है।